हवा को अंदर लेता है और कूलिंग पाइप के माध्यम से हमारा सबमर्सिबल पंप होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर पाइप द्वारा कूलिंग पाइप में पानी डालता है और जिससे यहाँ से इसमें बूंद बूंद के फार्म में पानी गिरती है और गर्म हवा जो होती है उसको वाष्पित करके आउटकम के रूप में बाहर देती है, जो रूम में देती है, जिससे हमारा रूम ठंडा हो जाता है। उसके छोटे छोटे पार्टिकल हमारे रूम को जो वाष्पित करके ठंडा करते हैं और इसका जो प्रिंसिपल है सर इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम से कार्य करता है। इसके बारे में हमारे नेक्स्ट सहपाठी श्री सुंदर सर्किट डायग्राम को दिया गया है, जिसमें से एक इंटरनल सर्किट डायग्राम लगा हुआ है, फ्लैग पे लिखा हुआ, जिसमें 3 प्लग लगा हुआ है, 2 स्विच लगे हैं 5 एम्पीयर की। उसके बाद एक वाटर पंप लगा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर मोटर के 3 वाइंडिंग 3 टर्मिनल है। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा गया है, उसके फेज को लेकर के वाटर पंप में दिया गया है। दूसरा स्विच के माध्यम से दोनों स्विच से कंट्रोल किया गया है पर्टिकुलर मोटर को, उसके बाद एक पंप के लिए जो फेज और न्यूट्रल से कनेक्शन करके उन्हें सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर दिया गया है। इसका आगे का यूज हुआ है सर और वाटर डिस्ट्रीब्यूटर से यूज हुआ है और इसमें सर 2 मोटर लगा हुआ है, दोनों मोटर की वर्किंग अलग अलग है। तो पहला जो मोटर हमारा एयर मोटर है, एयर मोटर जो हमारा सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर है, जिसकी रेटिंग 315 वाट 220 वोल्ट, इसकी जो स्पीड है 1700 आरपीएम तक होती है। इसमें सर जो इसका मोटर है 1500 से 1700 फिक्स है नहीं, यही सर 1500। इसमें सर 2 वाइंडिंग होती है, एक हमारा मेन वाइंडिंग होता है, एक हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। मेन वाइंडिंग जो होता है सर इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग से जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका इंडक्टेंस कम होता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है सर, स्टार्टिंग वाइंडिंग से सीरीज में हम कैपेसिटर लगाते हैं, जो अनपोलराइज्ड न्यूट्रलाइज्ड कैपेसिटर होता है, जिसकी रेटिंग 2.5 माइक्रोफैरड से 3 माइक्रोफैरड तक होती है। अब सर ये जो सबमर्सिबल पंप मोटर है सर, ये जो मोटर हमारा है ये हिस्टेरिक टाइप का मोटर है, जो इसका रोटर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है सर। और जो सर जो हमारा सबमर्सिबल पंप मोटर है, इसका जो कार्य है ये क्या करता है, टैंक में जो वाटर रहते हैं, टैंक वाटर के लेवल को नीचे से ऊपर तक पहुँचाता है सर। नेक्स्ट हमारे सर इसमें एयर कूलर में सर कुछ एडवांटेज होते हैं, तो एडवांटेज में सर ये फर्स्ट एडवांटेज इसका यही लो कास्ट का होता है, तो सर इसे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली इजीली परचेस कर सकती है। और सर नेक्स्ट एडवांटेज का रहता है कि ये जैसे क्रोसिंग वर्क में है चल रहा है तो ये खराब हो गया, तो इसकी मेंटेनेंस में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता सर कंपेयर टू एसी। जैसे एसी खराब होती है उसमें बहुत खर्चा हो जाता है सर। और नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये रहता है कि सर ये हमें नेचुरल एयर देता है, कि इसमें जैसे सर एसी होती है उसमें हमें गैस होती है, तो सर वो हमें ह्यूमन लाइफ के लिए कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन इसमें सर मतलब बस नेचुरल हवा ही आती है, उसमें गर्म हवा आती है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर चाहें तो ठंडी हवा लेना है तो पंप का यूज़ करके ठंडी हवा लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल हवा लेनी है तो फैन का यूज रहता है। सर नेक्स्ट डिसएडवांटेज सर एयर कूलर का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि सर ये शोर बहुत करता है, और सर अगर एयर कूलर जो है ये एसी की अपेक्षा कम एफिशिएंट होता है। जैसे कि एसी होता है तो उसकी इफिशिएंसी अच्छी होती है, वो कूलिंग में बहुत ज़्यादा ही बहुत ठंडा करता है, जबकि कूलर इतना नहीं कर पाता है सर। और सर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे ये एफिशिएंट नहीं होता एज कम्पेयर एसी। और सर इसमें एक समस्या होती है कि इसको डेली पानी बदलना होता है। अगर आप डेली पानी नहीं बदलते हैं तो उसमें जैसे बीमारियां होती हैं, वो डेंगू हो गया, मलेरिया, जो कि जानलेवा बीमारियां होती हैं, उनके पनपने का खतरा बहुत ज़्यादा ही बना रहता है। और सर इसमें पानी भरे रहने की वजह से इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें जंग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो सर एयर कूलर का डिसएडवांटेज यही है। थैंक यू सर। डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो डेंगू के मच्छर तो इसी में भी पैदा हो जाते हैं, सुना है।